जी हाँ, ये रहा आखिरी एपिसोड और एपिसोड नंबर 30। जी, सुसमाचार की 4 पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताब। इस पुस्तक के ऊपर मैं अभी तक 29 एपिसोड बना चुका हूं। पिछले हफ्ते 29वां एपिसोड था, 29th एपिसोड था। आज 30वां एपिसोड है जिसको मैंने शुरू किया था। ओके, ये 600 लोग अभी देख रहे लाइव, तो जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, मैं वापस कह दूं कि आप लोग जो हैं जितना शेयर कर सके करें, वॉच पार्टी कर सकते करें, 200 तक को पहुंचाएं, क्योंकि आज का एपिसोड में मैं 4 बातों को कवर करने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो मैं कह रहा था कि इस पुस्तक में हमने टोटल 4, इस स्टडी में 4 पुस्तकों में हमने 20 हिस्से आपको बताते आ रहे थे। तो वो 20 हिस्से क्या हैं? सबसे पहला, यीशु की वंशावली का हिस्सा। अगर किसी को बाइबल स्टडी करनी है, जो बिल्कुल नया व्यक्ति है, आप कभी कभी मत्ती का पहला अध्याय, खास करके वचन 17-18 से आप 17 तक आप नहीं समझ पाते, 1 से 17 तक ये क्या वंशावली है। लूका के 3 अध्याय में आप नहीं समझ पाते कि यह वंशावली क्या है। तो बिल्कुल डिटेल में, बारीकी में जिनको बाइबल का अध्ययन करना है, आप जो है मेरी YouTube चैनल पे जाकर, खास करके संडे ऑनलाइन हिंदी चर्च के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है इनको सीख सकते हैं। एपिसोड वाइज आपको मिल जाएगा, वाइज चेक कर लेना। यीशु की वंशावली का हिस्सा पहला। दूसरा, यीशु के जन्म का हिस्सा सिखा चुका हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा, यूहन्ना का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा सिखा चुका हूं। यीशु की परीक्षा का हिस्सा 40 दिन। यीशु का परीक्षा कैसे हुआ, शैतान ने क्या क्या बातें करी, यीशु ने क्या जवाब दिया, बड़ी जबरदस्त तरीके से अध्ययन ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट करता हूं देख लें, और अपने बाइबल नॉलेज का जो है, ज्ञान जो है बाइबल का, वो आप लोग बढ़ाएं। यीशु के घोषणा करने का हिस्सा। जब यीशु सेविकाएं शुरू कर रहे थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो इसके ऊपर भी मैं प्रचार कर चुका हूं, यानी कि अध्ययन दे चुका हूं। यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा, कभी 12 कभी 70। यीशु का पहाड़ी उपदेश, यीशु के चमत्कारों का हिस्सा, यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा, 12-70 चेलों को भेजने का हिस्सा, कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं। यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा, पैराबल्स ऑफ जीसस, मैं इसके ऊपर भी प्रचार कर चुका हूं। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा सिखा चुका हूं। प्रभु बोझ का हिस्सा, कि प्रभु बोझ का महत्व क्या है, सिखा चुका हूं। यीशु का पकड़ाया जाने का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु का दुख सहने का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा सिखा चुका हूं। जी उठने का हिस्सा, माफ करें, पुनरुत्थान का हिस्सा आज होगा। जी उठने का हिस्सा आज होगा। दिखाई देने का हिस्सा आज होगा। उठा लिए जाने का हिस्सा, यानी कि ये जो नीचे के 4 पॉइंट्स है, इसको मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो लिखा है कि आज ये 4 बातें होंगी। यीशु का पुनरुत्थान का हिस्सा, जी उठने का हिस्सा, दिखाई देने का हिस्सा, उठा लिए जाने का हिस्सा, जो कि बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ठीक है ना? तो बड़ी अपेक्षा के साथ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें, बैठें और कनेक्टेड रहें। तो फिर से कहता हूं कि जो फेसबुक पे हैं, आप लोग का जो कमेंट बॉक्स है उसको जारी रखें। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो उसको रिस्पॉन्स दें, और साथ ही साथ में मैं फिर कहूँगा कि आप लोग जहां से भी देखते, नीचे ज़रूर टाइप करें कि आप लोग कहां से देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहला यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा, जिसके साथ कनेक्टेड है जी उठने का हिस्सा, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड जीसस इज अलाइव। ये जो दोनों हैं, आपको लगता होगा एक ही है, लेकिन पुनरुत्थान यीशु का होगा। उसकी शरीर कब्र के अंदर नहीं सड़ी रहेगी। इसको लेकर पुनरुत्थान के ऊपर, जी उठने के ऊपर कुछ अद्भुत प्रकाशन और बातें आपके बीच में मैं रखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी के साथ भी, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी के भी साथ में नहीं हुआ, कोई महात्मा, कोई बड़ा गुरु
या किसी भी प्रकार का सो कॉल्ड किंग, लॉर्ड, कोई भी हो, नहीं हुआ। ये जी उठने का घटना, जी उठने का बड़ा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ हुआ है। क्या अद्भुत है नहीं? आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ये बातें। यीशु के साथ ये बातें हुई और यीशु का जी उठना, पुनरुत्थान और जी उठना, इसको बहुत पहले, यीशु के पैदा होने से, यीशु के मरने से बहुत पहले लोगों ने भविष्यवाणी के तौर पे बातों को रखा था। मैं जिसको आज आपको सिखाऊंगा, तो मैं फिर से कहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए कनेक्टेड रहें और सीखें, खास करके मसीह मंथन के लोग। तो सबसे पहले लूका की किताब 24 का 1, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लिखा है सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे, लिखा है बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आईं। वचन 2, उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ देखा। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा? संडे, रविवार, क्योंकि सबत यहूदियों का शनिवार। तो आफ्टर साबात, सबत के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु जिंदा होता है। वाह! यीशु का पुनरुत्थान, जिसको अभी पिछले महीने अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया इसको मना चुकी है। आई थिंक 17 अप्रैल कुछ था जी। वचन 3 लिखता है, सो वे भीतर चली गई, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु का शव, पार्थिव शरीर नहीं मिला। जब वे इस पर अभी उलझन में पड़ी ही थी कि उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। वचन 5, डर के मारे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है आपका, जो नॉर्मल हिंदी है ना, ये वो नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि कुछ कुछ बातें बहुत सटीक और उठकर इसमें लिखी हैं, इसलिए मैंने ये ट्रांसलेशन का चुनाव आपके लिए रखा। लिखा है कि डर के मारे वे धरती की तरफ अपना मुंह लटकाए हुए थी। उनकी, बहुत ध्यान से सुनिए, उनकी हिम्मत नहीं हुई ये चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्तियों को देखने की। उनकी आंखों ने इजाजत नहीं दी कि ये इनको देखें। क्या अद्भुत है नजारा। 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? ये जो लाइन है ना, ये वाली, खास करके नीचे वाली, मुझे जब मैं इसको बना रहा था और अभी मैं जब बात कर रहा हूं, तो मुझे स्वर्ग की भाषाओं का तरीका, परमेश्वर की बात करने का स्टाइल ये दिख रहा है। बहुत सटीक होता है, बकवास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता, ऑन डॉट होता है, जिसको कहते हैं कि सीधी बात। और यीशु ने क्या कहा मत्ती के 6वें अध्याय वचन 37 में, 5 के 37 ऐसे कहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, सीधी बात। ये जो लाइन है ना, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो? दूसरे शब्दों में ये स्वर्गदूतों का लाइफस्टाइल, बात करने का तरीका, जिसको कहते हैं इनकी जीवन शैली, कोई बकवास नहीं होता, सीधा डॉट पे बात होता है। और हम प्रचारक लोग भी ऐसे ही बात करनी चाहिए। यहां वहां की बात, टाइम पास की बात, चुटकुला, जोक है ना, इसका उसका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वचन पे, दैट्स इट। एनीवे, फिर कभी इसके ऊपर आएंगे। वचन 6 और 7 कहता है, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यदि याद करो, जब वह अभी गलील में ही था, उसने तुमसे कहा था। वाह! यानी कि 3 दिन पहले यीशु उनसे बात कर रहे थे, चेलों से बात कर रहे थे, कहा था। वचन 7, उसने कहा था कि मनुष्य के पुत्र का पापियों के हाथों सौंपा जाना
निश्चिंत है, इसलिए ये ट्रांसलेशन मैंने सुना, निश्चिंत है। फिर वह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चिंत है। इसको कहते हैं कि यीशु ने अपने मरने की बात, जी उठने की बात, पुनरुत्थान की बात पहले से ही कर दी थी। तो स्वर्गदूत कहते हैं स्त्रियों को कि जब तुमको पता था कि उसने ऐसा कहा है, तो वचन 1 में तुम सुगंधित सामग्री क्यों ला रहे हो? दूसरे शब्दों में तुमको उनकी बातों का यकीन क्यों नहीं है? और मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा एक बड़ा सा ग्रुप है, बड़ा तबका ये मानता है कि यीशु मसीह जिया ही नहीं, मतलब जी नहीं उठा, वो मुर्दा है अभी भी। एक ग्रुप है अभी भी, है ना, मिडिल ईस्ट में। तो जिसके चलते लोग कहते हैं कि नहीं यीशु जी नहीं उठा। लेकिन यहां पे देखिए स्वर्गदूत बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि तुमको क्यों याद नहीं है? उसने कहा था तुम लोगों से, तुमको उसकी बात को याद क्यों नहीं आ रहा है? यीशु जी उठा है, वचन 8। तब उन स्त्रियों को उसके शब्द याद हो आए, उनको याद आ गया। बोला यस, हम तो बेकार में यीशु के लिए सुगंधित सामग्री। देखिए दुख की बात है, आज भी बहुत सारे लोग जो खुद को क्रिश्चियंस कहते हैं, ईसाई कहते हैं, यीशु के तस्वीर के पास, यीशु के क्रॉस के पास, यीशु की मूर्ति के पास अभी भी अगरबत्ती, मोमबत्ती और फूलों का माला, ऐसा कुछ ना कुछ अर्पण कर रहे हैं, जबकि यीशु जी उठा है, स्वर्गदूत साफ कह रहे हैं। और ये औरतों को याद आया। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो सुगंधित सामग्री है जिसको वो खरीद के लाए थे, बहुत महंगा होगा मैं समझता हूं, वो तो बेकार हो गया ना। ऐसे बहुत सारा पैसा आप बेकार कर रहे हैं। तो मूर्ति के आगे मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलों का माला यीशु की मत चढ़ाओ, मत लगाओ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यीशु मूर्ति पूजा से नफरत करता है, आइडल वर्शिप। ही हेट्स आइडल वर्शिप। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको और ये बात को समझना होगा। जो बाइबल को पढ़ते हैं वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। जो बॉर्न अगेन है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो कभी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। जी हां, आपने ठीक सुना। तो फिर से कहता हूं, इनका सुगंधित जो मटेरियल था, सामग्री, वो बेकार हो गया, पैसे वेस्ट। इसको कहते हैं टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब वेस्ट। और ऊपर से आपकी जो क्या कहते हैं श्रद्धा, आपका विश्वास नॉन बिब्लिकल है, वचन आधारित नहीं है। आज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चल रही है श्रद्धा के नाम पे, विश्वास के नाम पे, इमोशन के नाम पे, धार्मिक भावनाओं के नाम पे। हम जो चाहे कर रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठा जिसके दम पे ये दुनिया टिकी है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसको जाने बगैर उसके लिए सब कर रहे हैं। या हाँ दोस्तों, जब इस बात को मैं रख रहा हूं तो मुझे एक चीज पता चली कि यीशु के जी उठने का सबसे पहला संदेश और सबसे पहली बार यीशु को जी उठकर देखने वाली या एक महिला थी, एक स्त्री थी। मैं इसका नाम भी रखूंगा। पुनरुत्थान का पहला प्रचार एक महिला ने किया। कैन यू बिलीव दिस? जी हां, ये तस्वीर आपको सिर्फ मदद करने के लिए कि आप कनेक्ट हो मेरे मैसेज से। ये तस्वीर ओरिजिनल है, मैं इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा हूं, नहीं ये ओरिजिनल है। या अब पास्टर डैनियल, आपने ये चित्र क्यों रखा? तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्यों रखा। देखिए, यीशु का जी उठने का प्रचार, पुनरुत्थान का प्रचार एक महिला ने किया। तो चर्च क्या है परमेश्वर की भाषा में? एक महिला। यीशु चर्च को क्या कहता है? तू मेरी दुल्हन है, ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की दुल्हन, प्रकाशित वाक्य यही तो कहता है 19वां अध्याय, मैं तुझे यीशु की दुल्हन पत्नी दिखाता हूं।
21वां अध्याय यही तो है कि ऊपर से उसकी दुल्हन उतर रही है, तो सब कनेक्टेड है आपस में। तो जितनी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर ये यीशु इजाजत दे रहा है कि पुनरुत्थान का पहला प्रचार रिकॉर्डेड है, मैं भी वचन रख रहा हूं, ये लीजिए रख दिया। मरकुस का 16 का 9 से 10 में लिखता है कि सप्ताह के पहले दिन, याद रखो मरकुस का एंगल है, और 4 किताबों में पहली किताब, जितने भी ऑथर्स हैं या जितने भी हिस्ट्री को जानते हैं वो कहते हैं कि पहली पुस्तक मरकुस की है। 4 किताबों में जो रिकॉर्ड की गई, लिखी गई पहली पुस्तक मरकुस है। कहता है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे, रो रहे थे, समाचार दिया। किसने? औरत ने। नाम क्या है? मैरी मगदलीन, मरियम मगदलीनी। वाह कैसा लग रहा है? एक औरत जबरदस्त तरीके से यीशु अपनी कलीसिया का एंगल कनेक्ट कर रहा है। कहता है कि ऐसे ही एक दिन मेरी कलीसिया मेरे जी उठने का प्रचार करेगी। तो मैं अभी जो कर रहा हूं वो यही है। जी हां, यही है ना दोस्तों। जब यीशु जी उठे, 40 दिन के बाद ऊपर उठा लिए गए, ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे उतरा। एक व्यक्ति जिसका नाम है पतरस, ये फोटो देख लीजिए। इस व्यक्ति ने यीशु के पुनरुत्थान और जी उठने को कैसे कहा? 22वां अध्याय, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 22 लिखता है, हे इज़राइल के लोगों, इन वचनों को सुनो। नासरी यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्य कार्यों, चिन्हों समेत, जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो। क्या ट्रांसलेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वचन 23, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चिंत योजना, निश्चिंत पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया। तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से, कौन से मनुष्य? नीच मनुष्य की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवा कर मार डाला। कीले ठुकवा कर मार डाला। वाह, सी माय गुडनेस। वचन 24, किंतु परमेश्वर ने उसे, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिलाया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती। 25 वचन, अब ये व्यक्ति है दाऊद, भजन संहिता 16 का 8 से 11 तक में ऐसा ही उसने कहा जो पतरस यूज कर रहा है यीशु के लिए। कहता है कि जैसा कि दाऊद ने उसके विषय में कहा, मैंने प्रभु को सदा ही अपने सामने देखा। कौन सा प्रभु? यीशु प्रभु को अपने सामने देखा। मूसा ने भी यीशु को देखा, चट्टान बनकर पानी देता हुआ, जिसका उदाहरण या एग्जाम्पल पौलुस को मिला प्रकाशन 1 कुरिन्थियों 10 का 1 से। कहता है कि वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है। कौन? यीशु। कहता है कि वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है ताकि मैं डिग ना जाऊं, डगमगा ना जाऊं। वचन 26, इससे मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी वाणी हर्षित है, मेरी देह भी आशा में जिएगी। ये भजन संहिता का लेखक है जिसको पतरस बोल रहा है। वचन 27, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा। अब ये भविष्यवाणी के तौर पे इसको कहते हैं कि दाऊद के मुख से, जैसे पतरस के मुख से ये मसीहा है, वैसे दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने ये शब्द बुलवाए, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा, तू अपने पवित्र जन को क्षय की अनुभूति नहीं होने देगा,
यानी कि नरक की अनुभूति नहीं होने देगा। वचन 28, तूने मुझे जीवन की राह का ज्ञान कराया है, अपनी उपस्थिति से तू मुझे आनंद से पूर्ण कर देगा। यीशु की बात हो रही है। वचन 29, हे मेरे भाइयों, मैं विश्वास के साथ दाऊद, आदि पुरुष दाऊद के बारे में तुमसे ये कह सकता हूं। किसके साथ? विश्वास के साथ। कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है। आदि पुरुष यानी कि शुरुआत का पुरुष दाऊद के बारे में कह सकता हूं कि उसकी मृत्यु हो गई, उसे दफना दिया गया, उसकी कब्र हमारे यहां आज तक मौजूद है, आज तक मौजूद है। वचन 30, किंतु क्योंकि वह एक नबी था और जानता था कि परमेश्वर ने शपथ पूर्वक उसे वचन दिया है। वाह, क्या ट्रांसलेशन है, कि वह उसके वश में से किसी एक को उसके सिंहासन पर बैठाएगा। और आप जानते हैं कि यीशु यहूदा का गोत्र, जिस गोत्र से दाऊद पैदा हुआ, येशे दाऊद यीशु, या इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं जियोलॉजी में। 31 31वां वचन, इसलिए आगे जो घटने वाला है उसे देखते हुए उसने जब ये कहा था, उसे अधलोक में नहीं छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया, और ना ही उसकी देह ने सड़ने गलने का अनुभव किया, तो उसने मसीह की फिर से जी उठने के बारे में ही कहा था, अपने बारे में नहीं, मसीह के बारे में। 32, उसी यीशु को परमेश्वर ने पुनर्जीवित कर दिया, इस तथ्य के हम सब साक्षी हैं। वचन 33, परमेश्वर के दाहिने हाथ सबसे ऊंचा पद पाकर यीशु ने परम पिता से प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त की, और फिर उसने उस आत्मा को उंडेल दिया, जिसका जिक्र पतरस कर रहा है, क्योंकि अभी फ्रेशली पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरा था यहूदियों के बीच में, जिसे अब तुम देख रहे हो, सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? नंबर 1 देख रहे हो, दूसरा सुन रहे हो। कौन सी? उसकी खुद की भाषा में, नॉट जिब्रिश, क्योंकि बहुत सारे मूर्खों की संख्या है जो पवित्र आत्मा का दान को जिब्रिश बोलकर खुद को नरक में डालने वाले। लेट मी रिपीट दिस लाइन अगेन। बहुत सारे मूर्ख लोग हैं मसीह की देह में, जो पवित्र आत्मा के उस दान को जो यहां पे पतरस जिक्र कर रहा है, उसको जिब्रिश का नाम बोलकर एक तो खुद भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद को नरक में डालने वाले। बीच में दिल्ली से एक सिस्टर हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने गवाही दी थी, जिसकी वीडियो को, अगर मैं गलत नहीं हूं, 60,000 के आसपास लोग अभी देख चुके हैं। ये पिछले महीने का वीडियो है वो। उसमें बहुत सारे मूर्ख लोग, अधूरे ज्ञान के लोग, ये कहते हुए कमेंट्स में कि अरे बिचारी को अधूरा ज्ञान है। अब मैं उसके नीचे लिख सकता था अधूरा ज्ञान तो तुझे है। मैं ताज्जुब हूं कि इनको स्टडी कैसे मिल रही है। मुझे सेम टाइम गुस्सा भी है उनके चर्च के लीडर पर कि वो सिखा क्या रहा है। अब देखिए यहां पे लिखा है कि बिल्कुल स्पष्ट ये पतरस बात कर रहा है और वहां के लोग सुन तक रहे हैं, तो इसलिए तो लिखा ना कि वो सुन रहे हैं उनकी खुद की भाषा में। तो अगर अभी कोई देख रहा है वीडियो को और आप जिब्रिश बोलते हैं, जिसको आप लोग टंग्स कहते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स अलग है, गिफ्ट ऑफ टंग्स अलग है, जो 1 कुरिन्थियों 12 का 9 और 10 में वो अलग है। आप जो बोल रहे हैं वो अलग है, और इसलिए पौलुस ने इसके बारे में बहुत सफाई दी है, और मैंने इसके बारे में खूब वीडियो बनाई और आगे भी बनाता रहूंगा। अगर कोई देख रहा है, अकल लाओ और उसमें से बाहर निकलो, नहीं तो आप अपना जीवन नरक में डाल बैठोगे। संसार के अंदर से बाहर निकल कर भी प्रभु में आकर भी नरक में चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। 34 दाऊद क्योंकि स्वर्ग में नहीं गया, सो वह स्वयं कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। और इसी को पौलुस ने दोहराया, इब्रानियों 1 का 1 अध्याय का वचन 8 से आगे। प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों तले पैर रखने की चौकी की तरह ना कर दूं। भजन संहिता 110 का 1 में लिखा है इसको और इसी को भजन संहिता, माफ करें, पौलुस इब्रानियों के 10वें अध्याय वचन 11-12 में भी कहता है। 36 इसलिए समुच इज़राइल निश्चय पूर्वक जान ले
कि परमेश्वर ने इस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था प्रभु और महिमा दोनों ही ठहराया था। कैन यू बिलीव दिस? प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया था। प्रभु और मसीह, माफ करें, दोनों ही ठहराया था। क्या अद्भुत है नहीं? उस दिन इजरायलियों ने, ये वचन 36 है, जानते हैं उसका नीचे का वचन जो मैंने नहीं रखा, 37 में लिखा है कि लोग जो सुन रहे थे ना, उनके हृदय छिद गए। हृदय कब छिदते? जब उनकी खुद की भाषा में सुन रहे थे। जो चीज उनको समझ में नहीं आ रही, जैसे आजकल के अधूरे ज्ञान के सेवक कहते हैं, जिनकी तादाद मूर्खों में मैं रखता हूं, वो कहते हैं कि ऐसी भाषा बोलते हैं जो आपको समझ में नहीं आती, परमेश्वर को समझ में आती है। तो जो परमेश्वर को समझ में आती है, आपको नहीं समझ में आती, आपसे बुलवाएगा क्यों? आप सोच के देखिए क्या मूर्खता है। रिपीट करूं, जो आपको नहीं समझ आती, परमेश्वर को समझ आती है। जो परमेश्वर को समझ आती है, आपको नहीं समझाने देना चाहता है, वो फिर आपसे बुलवाएगा क्यों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपका खुद का बच्चा अगर आपसे ऐसा कुछ बोले जो आपको समझ में नहीं आता, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तो आप तो पलट कर पूछोगे क्या बोल रहा है। इसलिए बोला मूर्खों की संख्या में रखा हूं ना। दोस्तों, एक व्यक्ति है, उसका नाम है दानियल। जी हां, ये पुस्तक द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 26 में कुछ इस व्यक्ति को मिला। क्या मिला? लिखता है, अभिषेकित पुरुष यानी कि जीसस मसीहा यीशु काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ ना लगेगा। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति को यीशु के पैदा होने से कई साल पहले ये प्रोफेसी, भविष्यवाणी, प्रकाशन मिल चुका था कि अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। जी हां, अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि दानियल की पुस्तक कहां और न्यू टेस्टमेंट की पुस्तक कहां, कितने सालों का, वर्षों का गैप है। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि यीशु जी नहीं उठा है, अभी भी कुछ लोग ग्रुप हैं मानते हैं बात को, तो सर आपके ऊपर दया आती है, क्योंकि जिस दिन न्याय हो रहा होगा आप बहुत पछताओगे। जी हां, बहुत पछताओगे ना। दोस्तों, मरियम मगदलिनी सबसे पहला जब यीशु जी उठा, ये औरत थी जिसने उसको देखा। तो मरकुस के एंगल से मैं रखने जा रहा हूं, तो मरकुस का 16 का 9 कहता है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। शी वॉज द फर्स्ट लेडी एवर सॉ जीसस। सबसे पहला जिसने यीशु को देखा, एक औरत। क्या बात है, मैरी मैगदलीन। मुझे नहीं पता क्यों, आप भी अगर पूछना चाहेंगे कि वाई मैरी, मरियम ही क्यों, नहीं है जवाब। लेकिन एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन है कलीसिया का। दैट्स इट। तो यीशु कलीसिया को रखकर या मरियम मगदलीनी को रखकर ये कहना चाह रहा है मुझसे और आपसे और सभी से, जब तक यीशु नहीं आता, कि कलीसिया ही है जो मुझे प्रकट करेगी ना। दोस्तों, जब यीशु को मरियम ने देखा, मैरी मैगदलीनी ने देखा, उसके बाद मरकुस ही बताता है कि ठीक इसके बाद इम्माउस के रास्ते में 2 लोगों को यीशु दिखाई दिया, 16 का 12 में। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे, लिखा है दिखाई दिया। मरकुस कहता है, लूका, मत्ती, यूहन्ना नहीं, मरकुस का एंगल ही लेके चल रहा हूं। क्या अद्भुत है नहीं? दूसरे रूप में। यीशु नहीं चाहता था कि उनको डायरेक्ट दिखाई दो, लेकिन दूसरे रूप में। और उसकी वजह है क्योंकि यूहन्ना का किताब 20 का 16, 17, 18 पढ़ोगे, यीशु मरियम को कहता है कि मुझे नहीं छूना, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। और महायाजक का फर्ज है कि वो जब अंदर जा रहा है एक लहू को लेकर, तो उसको कोई नहीं छूना चाहिए। और इसी का जिक्र पौलुस ने प्रेरितों की, माफ करना, इब्रानी किताब में 5वां, 6वां, 7वां, 9वें अध्याय तक यही कहा कि वो सदा का महायाजक है। तो जो महायाजक होता है उसको कोई नहीं छूना चाहिए। जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इन्होंने नहीं पहचाना। वचन आगे कहता है कि दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है कि जब वो रोटी तोड़ रहा था तब लोगों ने पहचाना, इन दोनों ने, और दौड़कर गए पतरस और यूहन्ना को बताया।
क्या बात है, अद्भुत है। इसके ऊपर भी प्रचार कर चुका हूँ। जब बात आई थी यीशु की, उसमें मैं प्रचार कर चुका हूँ। मरकुस का 16 का 14 क्या कहता है? पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे शब्द को देखना दिखाई दिया। तो सबसे पहला यीशु दिखाई दिया मरियम को, उसके बाद दिखाई दिया 2 पुरुषों को, उसके बाद दिखाई दिया अपने 11 चेलों को। क्या बात है ना। एक व्यक्ति है, उसका नाम है संत पौलुस। उसको पवित्र आत्मा के प्रकाशन में क्या क्या मिला, आइए देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 का 1। और याद रखो, जी उठना और पुनरुत्थान, ये दोनों को लेकर मैं बात कर रहा हूं। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। कौन सा सुसमाचार? पुनरुत्थान का। कौन सा सुसमाचार? जिसको मैं अभी बात कर रहा हूं, जिसको पतरस और पौलुस प्रचार कर चुका है। कहता है कि जिसको तुमने अंगीकार किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। वचन 2, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अगर जो मैंने तुमको सुनाया उसको याद रखो, नहीं अगर रखते हो तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। वचन 3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा के द्वारा, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। जरा शब्द पे ध्यान देना। वचन 4, ये वाला नीचे लिखा है, गाड़ा गया पवित्र शास्त्र के अनुसार, तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु का पैदा होना शास्त्रों में लिखा है। यीशु का 3.5 साल सेविकाएं करना और जितने भी चमत्कार किए, इतने किए कि पुस्तकें खत्म हो जाती, शास्त्र के अनुसार है। यीशु का मरना भी शास्त्र के अनुसार है, और उसका तीसरे दिन जी उठना भी शास्त्र के अनुसार है। अगर आज का तारीख में इक्का दुक्का लोग या कुछ ग्रुप के लोग यीशु के ऊपर अगर प्रश्न उठाते हैं, ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा पैदा हो गया, ये कुंवारी से कैसा पैदा हो सकता है, ये मर कैसे सकता है, खुद को ईश्वर कहता है, ये फिर जिंदा कैसे हो गया, ये सब काल्पनिक है, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जाकर इजराइलियों के, यहूदियों के शास्त्रों को पढ़ो, तुमको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही वजह था कि परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर तुम्हारा जॉन द बैप्टिस्ट तक, यूहन्ना बपतिस्मा तक अपने नबियों को तैयार किया था, और यह बात कराई थी कि मसीहा आएगा, मसीहा जिएगा, मसीहा मरेगा, तीसरे दिन जी उठेगा। या बहुत सारा बातें बोल सकता हूं, वक्त को ध्यान रखना है। वचन 5 लिखता है, कैफा, ब्रैकेट में पतरस को मैंने लिखा है, कैफा मतलब पतरस को तब 12 को दिखाई दिया। वचन 6, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। इसका डेटा, इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास 4 किताबों में, लेकिन पौलुस को यह पवित्र आत्मा ने बताया कि सबसे पहले मरियम को दिखाई दिया, दूसरा इमाउस के रास्ते में 2 लोगों को दिखाई दिया, 11 लोगों को दिखाई दिया, फिर कहता है कि 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया। अब ये 500 कौन है नहीं जानते। जैसे यीशु के 12 चेले थे, 70 चेले थे, और वो भीड़ थी जो यीशु को छोड़कर गई, यूहन्ना 6 का 66 में, जॉन 6:66 में, वैसे यीशु के 500 से भी अधिक लोग थे। ये कौन थे नहीं जानते। ये 500 वो लोग हो सकते हैं जिनको यीशु ने कहा था, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। 500 से अधिक, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान में हैं, और कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। इसके बाद वचन 8 में क्या कहता है पता है? और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। खुद को वो नीचे करता है, खुद को नम्र बनाता है। और आप सभी को पता है कि जब यह दमिश्क की तरफ जा रहा था तो यीशु ने इसको दर्शन दिया। जी, यीशु ने इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में स्पष्ट बात किया, नॉट जिब्रिश, हिब्रू लैंग्वेज में बात किया।
Now, yeah, wonderful Jesus. Okay, ascension of Jesus Christ, उठा लिए जाने का हिस्सा. ओके, उठा लिए जाने का हिस्सा. एक सेकंड दीजिए. अमेजिंग है. इसको खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. अच्छा, दिखाई देने का हिस्सा. ओके, सो दिखाई देने का हिस्सा ये मैं बता चुका हूं, जो कि मैं अभी बता रहा था, बस मैंने उसको अलग से पॉइंट नहीं किया. ये यहाँ से शुरू होता है, दिखाई देने का हिस्सा. ठीक है ना, ये वाला दिखाई देने का हिस्सा. ठीक है, ये हो गया तीसरा. क्या हो गया, सब ठीक है? ओके, ये रहा चौथा, या असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, उठा लिए जाने का हिस्सा. वाओ. जब मैं इसको तैयार कर रहा था ना दोस्तों, तो मैं सोच रहा था कि प्रभु, आप जब आए थे तो पहले से पता था कि आप आने वाले हो. आप क्रूस पे मरोगे, सबको पता था, प्रोफेसी थी, अभी मैंने बता भी दिया. आप जी उठोगे, सबको पता था, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आप अचानक से उठा लिए जाओगे. दिस वॉज शॉकिंग. ये शॉक है अभी भी, जेलों के लिए भी और हमारे लिए भी. आपने ये योजना नहीं बनाई थी, आप उठा लिए जाओगे, लेकिन यीशु का उठा लिया जाना एक बहुत बड़ा योजना के साथ है, बहुत बड़ा मकसद है. तो जिसका जिक्र मरकुस से शुरू करूंगा, लूका में आऊंगा और फिर प्रेरितों में आऊंगा. ठीक है ना. मत्ती इसको रिकॉर्ड नहीं करता, यूहन्ना इसको रिकॉर्ड नहीं करता. टोटल 4 किताबों में सिर्फ 2 ही किताब रिकॉर्ड करते हैं, और 5वां किताब जो है वो चारों किताबों के साथ जो निकले हुए लोग वो रिकॉर्ड करते हैं. तो मरकुस 16:19 लिखता है कि तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया. मकसद के साथ, एक योजना के साथ. आई थिंक आई शुड स्पीक ऑन दिस मोर. यीशु को उठा लिया जाना, पिता के दाहिने हाथ में बैठा देना. हिब्रू 7:25 लिखा है कि वो पापियों के लिए सदा सर्वदा विनती करने को जीवित है. आप जितने लोग अभी देख रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये जो वॉर की चर्चा सुनते हैं, चाइना, अमेरिका और न जाने कौन कौन से देश बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सड़कों पे कत्लें हो रही हैं. और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का क्या हाल है, कुछ बोंगे को लेकर और कुछ पूजा को लेकर चारों तरफ केओस है. एक भी अच्छी खबर आपको सुबह उठते वक्त में न्यूज में और न्यूज़पेपर पर पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगी. इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी योजना है. नहीं तो ये पृथ्वी कब का खत्म हो जाना चाहिए था, कब का खत्म हो जाना चाहिए. लेकिन कोई बैठा है पिता के दाहिने हाथ में, उसको रोक रहा है कि अभी भी कई जातियां, कई लोग बचना बाकी है, एक बड़ी योजना के साथ. तो लिखा है लूका में, उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया. प्रेरित कहता है, एक्स 1:9 कहता है, ये कहकर वह उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. ये जो 3 स्क्रिप्चर्स है ना, ये बताते हैं कि यीशु चला गया ऊपर, यीशु उठा लिया गया, यीशु उठा लिया गया और पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया. लेकिन इसके पहले, ये सब के पहले वो कुछ आदेश देकर गया. उसने मरकुस में कहा 15 में 16 का 15 में, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ. लूका के 24 के 45 में, 51 के पहले 45 में कहता है कि तुम इसके गवाह हो, सबको प्रचार करो. और इसी 1 का 8 में, यानी कि 9 से पहले कहता है कि वो आएगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा. यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे. अमेजिंग. पौलुस क्या कहता देखो, एफिशियन 4:8, इफिसियों 4:8 कहता है कि इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिया. ऊंचे पर चढ़ा,
बंधुआई को बांध ले गया। वचन 9, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वचन 10, जो उतर गया या वही है, यानी यीशु जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। अब बताइए आप, यीशु एक मकसद के साथ अभी ऊपर बैठा है जी। पहला पत्र 3:22, वह स्वर्ग पर चढ़कर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, स्वर्ग दूत और अधिकारी और सामर्थ उसके अधीन किए गए। पहला तिमोथी 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया, अगर महिमा में ऊपर उठाया गया। कैन यू बिलीव दिस? सब कुछ लिखित है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, लेकिन एक योजना के तहत ना। दोस्तों, जब ये स्टडी आज समाप्त हो रही है, जितने लोग अभी देख रहे हैं 840 के आसपास, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं प्लीज देखिए, ताकि आपको यीशु की चारों पुस्तकों का प्रॉपर अध्ययन, स्टडी